क्या आत्म मूल्यांकन में मनो शरीर की स्थिति ही व्यक्त करना है? आत्म मूल्यांकन के सभी पार्ट देख लीजिए। वृत्तियों की स्थिति जानना है, जो कि 10 भागों में बांटा गया है। 10-12 जितने भी भाग हैं, सब में क्या क्या वृत्तियां चल रही हैं वो जानना है, आपको लिख के रखना है। और अगर एक दो ही मनो शरीर की स्थिति में एक दो ही चीज़ें हैं तो वही है, फिर उतना ही आप जान पाए। लेकिन आपको यंत्र काम आएगा फिर। अगर आपको समझने में बड़ी परेशानी हो रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, यहाँ इन्होंने तो सब बता दिया है। तो आत्ममूल्यांकन का यंत्र है, वो जो जो पूछता है वो बताते जाना है, उस पर टिक लगाते जाना है, क्लिक, और वो आपका मूल्यांकन करके दे देगा। उससे भी समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या जानना है, मुझे क्या करना है। लेकिन संक्षेप में जो भी वृत्तियां हैं मनोशरीर की, उसमें क्या हो रहा है केवल इतना जानने की कोशिश करना है। स्वयं ही दिख जाएगा, इसलिए तो उसको आत्ममूल्यांकन कहा है। स्वयं ही दिख जाएगा कि यहाँ क्या क्या वृत्तियां हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है, वो मेरी नहीं है ध्यान रखना है, फिर भी है उतना ही लिख लेना है। उसको बांटा गया है समझने के लिए और काम को आसान बनाने के लिए। विभिन्न भागों में मनोशरीर को बांटा गया है और हर प्रकार की वृत्ति आपको देखनी कहाँ पर क्या है, बिना कोई निर्णय लिए कि वो अच्छी है बुरी। वो निर्णय अभी नहीं लेना है, वो बाद में आपको पता चली जाएगा, या फिर आप मुझे भेज देंगे तो मैं बता ही दूंगा। अक्सर आत्ममूल्यांकन का जो चरण है वो आपको आत्ममूल्यांकन सिखाने के लिए है, ना कि कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। वो नहीं करता मजबूर, करो अब आत्ममूल्यांकन और ये सब ठीक करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। वो सिखाने का प्रयास है कि आत्ममूल्यांकन कैसे करना है, जो कि प्रगति का माप है। कुछ लोगों की रुचि होती, कुछ लोग कहेंगे मेरा तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। हाँ, तो फिर नहीं करना है। तो सीखने का प्रयास कीजिए, कौन सी वृत्ति कहाँ चल रही है, लिख लीजिए उनको। और उसमें अगर कोई गलती होती है कोई बात नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।